बार दिखा देता हूँ मैं आपको अपने गांव का नज़ारा पूरा कि कैसा हमारा गांव यहाँ से दिख रहा है। वहाँ से हम लोग नीचे से आए थे और मेरी गाड़ी वो खड़ी है सामने ये। और फिर देन हम उसके बाद आगे से वो जहाँ पे रेलिंग वगैरह लगी है फिर वहाँ से होते 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 करते हुए तब हम यहाँ पे ऊपर आते हैं। गांव में अक्सर जून के महीने में काफ़ी हलचल, काफ़ी चहल पहल रहती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस टाइम पे अपने घरों पे छुट्टियों बिताने के लिए आते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे गांव कभी खाली हुए ही नहीं थे। पर थोड़ा सा हमारा जो सुकरी गांव है, यहाँ पे कुछ लोग अभी भी निवास करते हैं और ये गांव कभी भी पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है। और इसके आसपास भी जितने भी गांव हैं, यहाँ पे भी मतलब आज भी आबादी रहती है। भले घर के बच्चे वगैरह कुछ बाहर होंगे, पर वो लोग अपने गांव के टच में हमेशा रहते हैं। तो इसलिए अगर कहना गलत नहीं होगा कि ये गांव और इसके अगल बगल के पणसूत, क्यारी और माजव या धौलीधार, ये सब बहुत भरे पूरे गांव हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का दोस्तों हमारा दिन देहरादून जाने का है। और पहले अभी हम सब लोगों ने प्लान किया है कि पहले हम लोग जाते हैं सेम नागरजा, जो कि यहाँ से 39 किलोमीटर की दूरी पर है। और पूरे परिवार ने अभी थोड़े समय पहले बात हुई थी कि जब जाएंगे तो हम लोग सेम नागरजा भी जाएंगे, क्योंकि सेम नागरजा भी हमारे कुल का है। तो अब हो गई है तैयारी, सभी लोग रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे हमारे पीछे बैग वगैरह भी रेडी हो चुके हैं। सामान बहुत ज़्यादा है और गाड़ी यहाँ से का खा दिया था। एक बार करते हैं अपने गांव को टाटा। वो नीचे गाड़ी मेरी खड़ी है। जय हो भैरव देवता, जय ओणेश्वर महादेव, जय नागरजा भगवान। इसी क्रम में दोबारा भविष्य में यहाँ पर आना हमारा होता रहेगा। अब हम लोग यहाँ से जुड़ रहे हैं और हमें आना चाहिए बीच बीच में अपने गांव, और सभी लोगों को आना चाहिए। अच्छा लगता है। एक चीज़ मैं आपसे लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि पहाड़ बोलना बहुत आसान होता है, पर पहाड़ का जीवन बहुत टफ होता है। अगर आप ये देखें कि ये ऊपर इस प्रकार से सब लोग रहते हैं, नीचे भी रहते हैं। यहाँ पे बाघ वगैरह का खतरा भी रहता है ना। पीछे सारा जंगल है। रात को बच्चों को खेलना बहुत टफ होता है। बाघ वगैरह कभी भी आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पहाड़ का जीवन ना देखने में बहुत आसान लगता है, पर रियल में अगर आप यहाँ पे रहेंगे कुछ दिन गुजारेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे अब हमने वहाँ से आना है नीचे से, तो वहाँ से कोई सामान लेके बंदा आएगा इतने ऊपर हाइट में, और देन अगर किसी को कोई सब्ज़ी चाहिए या कुछ भी मेडिकल प्रॉब्लम इशू हो जाते हैं, तो यहाँ से आदमी को कई किलोमीटर या कई 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है ना। दिखने में आपको ज़रूर लग रहा होगा कि गांव खूब भरे पूरे हैं, पर एक विडंबना हमारे गाँवों की ये है, ये जितने भी घर हैं, इन घरों में सिर्फ़ और सिर्फ बुज़ुर्ग हैं। मतलब लोगों के मम्मी पापा या दादा दादी ही गढ़वाल में अब शेष बचे हुए हैं। जो हमारी युवा पीढ़ी है सब काम के लिए बाहर चली गई है, क्योंकि अगर यहाँ पर काम होता तो युवा पीढ़ी भी यहाँ पे रहती, क्योंकि माहौल यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत शांति प्रिय माहौल है यहाँ पे। बस यहाँ पे काम रोज़गार की बहुत दिक्कतें हैं, जिस वजह से सब लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। पर बुज़ुर्ग लोग हैं। अब मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारे बुज़ुर्ग लोग अभी हैं तो इस घर में 2 लोग रहते हैं, उस वाले घर में एक घर, उस एक लेडीज़, उस वाले घर में एक लेडीज़, उस वाले घर में एक लेडीज़, तो मतलब हर घर में एक एक लेडीज़ या मियाँ बीवी हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तो हमारे बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने हमारी ये विरासतें संभाल के रखी हैं, बचा के रखी हैं। आने वाले समय में क्या होगा? आने वाले समय में तो ये गांव पूरे खाली हो जाएंगे, है ना। ये तो बहुत मतलब सोचने का बहुत गंभीर विषय है कि अगर हम लोग भी चलो यहाँ पे अपने गांव में घर बनाते हैं, है ना, तो मुझे ऐसा लगता है हम लोग भी तभी कभी कभी साल भर में 1-2 बार ही तो आ पाएंगे। तो ये गांव तो उजड़ जाएंगे। इन गांव को आबाद कौन रखेगा? जंगली जानवरों का घर बन जाएगा ये गांव। अभी जिस प्रकार से आपको ये खेत दिख रहे हैं, खेती हो रखी है ये, या सामने या कहीं भी, तो ये तो इसलिए हो रखी है क्योंकि यहाँ पे अभी बुज़ुर्ग लोग काम कर रहे हैं बेचारे, है ना।
बट मुझे लगता नहीं कि आजकल की युवा पीढ़ी खेती वगैरह में कोई इंटरेस्ट लेती है। तो ये सोचने वाला विषय है। चलो इस टॉपिक में कभी और बात करेंगे। अभी के लिए चलते हैं हम लोग सेम नागरजा भगवान और गांव को करते हैं बाय बाय। तो हमें क्या बोल, तो देखिए दोस्तों, अब निकलते हैं हम लोग। हमारे क्षेत्रपाल देवता हैं ओणेश्वर महादेव। तो गांव के सभी यहाँ के आसपास के गांव के का मंदिर है। तो जब यहाँ पे आ रखे हैं तो उनके पास जाना भी अनिवार्य होता है। यहाँ से मात्र 800 मीटर की दूरी पर होंगे। अच्छा ब्रो, उत्तरकाशी रह गया है 51 किलोमीटर। गंगोत्री यहाँ से 150 किलोमीटर पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं अपने क्षेत्र के क्षेत्रपाल देवता श्री ओणेश्वर महादेव जी के दरबार पे। इस टीन सेट को देखते हुए कोई भी इंसान अंदाज़ा लगा सकता है कि जिस टाइम पे सावन वगैरह या जिस टाइम पे यहाँ पर मेला वगैरह होता होगा तो कितनी लंबी भक्तों की लाइन लगती होगी। जिस प्रकार से जिगजैग से इतना बड़ा ये टीन सेट बन रखा है रास्ते के ऊपर। मत कर, आजा बेटा। कितना सुंदर दृश्य होगा ये, जो हमें अपनी आँखों से देखने को मिल रहा है। ओणेश्वर महादेव जी का मंदिर दोनों तरफ ओणेश्वर महादेव का भव्य मंदिर देवल ओण भदोरा पट्टी। सेम मुखे लिखा था 24 किलोमीटर। बाबा 34 किलोमीटर अभी सेम मुखे। उसके बाद तो वहाँ से बाजी बहुत टफ है फिर आज कर। तो देखिए दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं सेम नागरजा के पड़ाव में। और इस यहाँ के लिए कहते हैं, अभी बताऊंगा दोस्तों कि यहाँ के लिए क्या बोलते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे पार्किंग की है। अगर कोई आना चाहे तो सामने GMBN वालों का अच्छा सा होटल भी है। मैं पिछली बार यहाँ पे स्टे किया था। और बाकी अभी जो हमने प्रसाद लिया है वो इन वाले भैया की दुकान से लिए हैं। ये भी हमारे जानने वाले निकल गए। और अंदर इन्होंने रूम वगैरह की भी व्यवस्था कर रखी है। तो ये लोग भी यहाँ पे आपको सेवाएं दे सकते हैं। और सामने अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और मंदिर की बात करूँ तो अगर मंदिर यहाँ से, ये मंदिर है और इतना घना बीच जंगलों के बीच में है कि आदमी को ये नहीं पता चल पाता कि मंदिर कहाँ पे है। बहुत घना मंदिर है और अच्छा लेवल पे मंदिर बन रखा है। और अभी मैं आपको ऊपर जाके वीडियो बनाऊंगा। कभी भी अगर आप रुकना चाहें तो यहाँ पे भी रूम की व्यवस्था है और खाने की व्यवस्था है। देखिए कितना अच्छा प्रांगण है यहाँ पे। और फिलहाल यहाँ पे चल रही है श्री राम कथा। क्या चाहिए? अरे कुछ नहीं हो, चलो। और चारों तरफ यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह हैं। और भाई जी का वो भी सेमवाल भोजनालय है। तो यहाँ पे अच्छा दिव्य वातावरण है इधर। कर 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 विधान विधान। ये मेरा छोटा बेटा मुझे बाय कर रहा है, हम लोगों को बाय कर रहा है। इनके भी ब्लॉग चल रहे हैं सेम टाइमिंग पे। इन्होंने मुझे शूट किया, मैंने इन्हें। ओहो तो दोस्तों, हम लोग निकले थे सेम खेल की यात्रा पर और रास्ते में लगती है गाड़ी। और हमारे साथ है
छोटा सा बेटा, तो हमें मजबूरी में टीन सेट के पास आकर रुकना पड़ा है। और अभी काफ़ी दूर है, लगभग 1-2 किलोमीटर की चढ़ाई और शेष बचती है। और वो मेरे चाचू, बारिश इधर आके पहन लो। अरे देखिए किस चेहरों में, और आज तो बहुत भारी बारिश बता रही है, बहुत भारी बारिश, बहुत ज़्यादा क्या उसका नाम हालात हो चुके हैं, क्या बोलते हैं, बद से बदतर। इतनी तेज़ बारिश हो रही है और हमारा सिद्धांत तो पता नहीं ऊपर चला गया होगा। ये बड़ा वाला विधान, ये देखो बैग की हालत देखो, बहुत तेज़ बारिश आ गई आज, हैवी बारिश आ रही थी, गलती हो गई आज। पर एक ही भगवान के पास जाना है, कैसे होता है क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो गई। तो फिलहाल के लिए हम लोग आ गए थे सेम नागरजा भगवान, और अभी हमने कर लिए पूजा वगैरह, पूजा अर्चना हमने कर ली है। कितना सुंदर, कितना भव्य ये दरबार है। और ऐसा कहते हैं कि ये उत्तराखंड का 5वां धाम है, और जो कि बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। भगवान सेम नागरजा से यही मनोकामना है कि उत्तराखंड का 5वां धाम अगर ये बनता है तो हमें भी बहुत खुशी होगी, सभी लोगों को बहुत खुशी होगी। जय हो सेम नागरजा भगवान की। यहाँ के मौसम की एक खासियत है कि मौसम बहुत पल में बदल जाता है। जब हम लोग नीचे से आए थे तो उस टाइम, मैं भी आ रहा, जय हो। जिस समय हम लोग यहाँ पे आए थे तो नीचे से बहुत कड़ी धूप थी और बच्चों को उस समय गर्मी लग रही थी, तो हम लोगों ने बच्चों के कपड़े लेके भी नहीं आए। तो आपको ब्लॉग में दिखेगा आगे कि कितना हम लोगों ने सफ़र किया। और पर इसे सफ़र भी नहीं बोलेंगे, गलत शब्द यूज़ कर लिया, सॉरी। और बहुत सुंदर यात्रा रही, और थोड़ा सा रोमांचक यात्रा जिसे बोलूँगा मैं, आज रोमांचक यात्रा रही। हेलो, चलो चलो चलो, हल्ला नहीं, चलो। ये लग रहा है कि चलो भाई जी। ये मेरी माता जी जा रही हैं आगे, और उनके आगे जिनके हाथ में बेटे का हाथ है वो मेरी चाची जी हैं। और आगे हमारे एक भैया हैं, किंकी भाई, उनका बेटा जो चाची से बात कर रहा है। और आगे चाचू, इनको देखो, इनकी ड्रेसअप देखो, मॉडल की तरह चल रही हैं। पूरे गीले हो चुके हैं पूरे गीले हो चुके हो तुम लोग। ओहो, एक छोटा सा बेबी और आया है, छुटकू बेबी आया, छुटकू बेबी। कितने महीने का? यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, अप्रत्याशित जिसे बोलते हैं। अरे रुक जा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है। और कभी भी अगर आप लोग आएँ इस साइड, और ख़ास तौर पे गर्मियों के समय में, जून के महीने में, या फिर देखिए दोस्तों, अभी हमने वहाँ पर जाना है, इतने नीचे। ये हमारी टीम। अब आप ये देखिए कि ये रास्ता कितना डेंजर है, और बरसात में ये और डेंजर कितना हो जाता होगा।
जब ये बच्चा नहीं उतर पा रहा है, मैं खुद ही नहीं उतर पा रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा सा ये है कि चीज़ें ठीक है, आप धाम बनाने के लिए बोल रहे हो कि 5वां धाम बनाना है, पर थोड़ी सी व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखना चाहिए ना, क्योंकि जो लोग आएंगे यहाँ पे वो तभी तो आएंगे जब चीज़ें यहाँ पे उन्हें आराम से चीज़ें मिल जाएंगी और कठिनाई नहीं होगी उन्हें आने में। अब आपने चलो रास्ते की मैं फिर भी नहीं बोलता, रास्ता तो मैं फ़िलहाल ऐसे ही दिखा रहा हूँ, है ना। पर उससे ज़्यादा डेंजर जो चीज़ आज लगी कि हम लोग बारिश में फंस गए, और बारिश में फंसने के बाद कहीं पर भी टीन सेट नहीं था, कहीं पर भी कोई ऐसा पड़ाव नहीं था कि जहाँ पे हम अपने छोटे बच्चे के साथ रह पाते। भगवान का कोई दोष नहीं है, मंदिर समिति का कोई दोष नहीं है, पर थोड़ा सा लोकल पे जो हमारे राजनेता वगैरह लोग हैं, या हमारे सरकार जो हमारी इस टाइम पे करंट पे सरकार है, या आने वाली कोई भी सरकार कभी भी होगी, तो उन्हें ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा सा यात्रियों के लिए बारिश में इस प्रकार से व्यवस्था हो कि या बच्चे, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सुरक्षित वो जा सकें, इस प्रकार से भी होना चाहिए। आप बता सकते हैं हम लोग कितने दूर से आ रहे हैं या कहाँ पर मंदिर है? इतने ऊपर से। देखिए दोस्तों, हम लोग अभी भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई कि हम लोग जस्ट अभी नीचे उतरे हैं, पर अभी हमारी गाड़ी फिर भी अभी यहाँ से लगभग 200-300 मीटर दूर होगी। और बारिश ने इतना रौद्र रूप ले लिया है, ज़बरदस्त रौद्र रूप, बहुत ही ज़्यादा भयानक। और मतलब ऐसे में कोई दुर्घटना होने की आशंका आप देख ही होंगे कि बनी रहती है। और ये पूरा रास्ता पहाड़ का था, तो आप जब भी आएँ बरसात में इस साइड इस वाले रूट पे ना आएँ, ज़्यादा बढ़िया है। और देखो आपकी बच्चे बेचारे कितने परेशान हो रखे हैं, और ये हमारी फैमिली। वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ पे हमें एक होटल मिल गया, तो हमने वहाँ पे फ़िलहाल नूडल्स वगैरह का ऑर्डर दे दिया, और अंदर शीतल लोग बच्चे को दूध पिला रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत। ऐसे टाइम में तो केदारनाथ आप तक की याद आ जाती है पहाड़ों में आमतौर पे अक्सर। तो आप जब भी आएँ बरसात में पहाड़ों का रुख ना करें, जितना हो सके आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। पल पल जो मेरी नज़रें हैं इस टाइम पे पानी के बहाव में है कि पानी का बहाव कितना मैक्सिमम बढ़ सकता है। अगर पानी का बहाव यहाँ से और बढ़ेगा तो फिर थोड़ा सा खतरा हो सकता है। अब हो गई है बारिश समाप्त, शानदार सा मौसम, खुशनुमा मौसम हो चुका है। और एक इंद्रधनुष ने भी अपनी छटा बिखेर दी है। उधर की तरफ पूरी तरीके से मौसम अभी भी घिरा हुआ है, इस साइड से भी ओह रेनबो पूरा आ रखा है, इधर से लेके ये देखिए आर का पार दिख रहा है, पूरा पूरा 180 डिग्री पे रेनबो बन रखा है। चलो जय हो जय हो जय हो जय हो। सेब नागर जा, रक्षा करना सबकी, सबके परिवार की। चलो तना बन गई, वीडियो बन गई। तो ये अब हो गई है इनकी पार्टी स्टार्ट, हमारी फैमिली की।
यहाँ पे हम लोग पानी के लिए रुके थे। चलो। तो दोस्तों कल हम लोग निकल गए थे देहरादून के लिए, पर कल से मुखेम नागरजा के द्वार से आने में काफ़ी टाइम लग गया और बारिश बहुत ज़बरदस्त कल हो रही थी, मैंने आपको बताया भी था। तो कल हम लोग देहरादून नहीं जा पाए और वापस कल हम लोग अपने गांव की तरफ लौट गए थे। तो आज सुबह हमारी घर की रवानगी हो रही है। अब हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो रास्ते में एक अच्छा सा ये व्यू दिखा। अब हम जा रहे हैं भेलुंता, एक जगह है यहाँ, ये पूरा गांव भेलुंता वगैरह शायद पड़ता है, लिखा था अभी रास्ते में। तो अभी हम इस वाले रास्ते से जा रहे हैं और लमगांव हमारा छूट गया है, वो पीछे वो सब लमगांव है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अच्छी सीनरी वगैरह दिखी तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। अच्छा एक बात तो है पहाड़ों की कि भले हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पहाड़ खाली हो गए, पर उसके बावजूद भी जो भी लोग यहाँ पे हैं शेष बचे हुए, उन लोगों ने अपने खेत खाली नहीं छोड़ रखे हैं। कहीं ना कहीं खेती हर जगह है। देखो मैं सारे खेतों में देख रहा हूँ, लगभग हर जगह खेती है। तो जैसे ये हाइट में है तो यहाँ पे इन्होंने, ये लोगों ने धान नहीं लगा रखे, यहाँ पे इन्होंने मक्की, बाजरा या इस प्रकार के हमारे उसमें मंडवा एक होता है, आपको पता होगा शायद, तो इस प्रकार से लगा रखा है इन्होंने। तो ठीक है यार, अच्छा लग रहा है। और नीचे एक मंदिर बन रहा है, बहुत काफ़ी बड़ा मंदिर है ये। तो मैं इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर रुक गया, मैंने कहा चलो थोड़ा सा फोटोग्राफी करते हैं।